जैसे ही हम मक्कतुल मुकर्रमा मस्जिदुल हराम में पहुँचते हैं तो तलबिया जो है उसको रोक देंगे, मतलब लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक का ज़िक्र जो है ये रोक देंगे। तवाफ़ शुरू करने के लिए हमें हजर अस्वद के पास जाना है। हजर अस्वद के पास क्योंकि रश है हम नहीं जा सकते, तो अगर आप यहाँ पे इस तरफ देखें, इस तरफ अगर आप देखें जो सब्ज़ लाइट्स लगी हुई हैं, इनको आपने जो है नोटिस करना है और उनकी सीध में आके आपने सबसे पहला काम मर्दों के हवाले से ये है कि उन्होंने अपना जो दायां बाजू है ना, इसको एहराम से बाहर निकालना है। मैं दिखाता हूँ किस तरह करना है, आ जाइए। बिस्मिल्लाह। ये ऐसे बाहर निकाल के जी, ये ऐसे बाहर निकाल के यहाँ से आपने करना है बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, और तवाफ़ जो है अपना शुरू कर देना है। जब तवाफ़ शुरू कर देंगे आप तो कोई ख़ास ज़िक्र नहीं है इस हवाले से, जो भी आपकी ज़रूरियात हैं, जो भी आपकी हाजत है वो आप दुआ मांग सकते हैं। हज़रत मुआज़ इब्न जबल रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि जब मैं और अल्लाह के नबी तवाफ़ कर रहे थे, एक आराबी आया पीछे से और उसने कहा कि या रसूल अल्लाह ला अअरिफु दंदनतक वला दंदनत मुआज़, कि या अल्लाह के रसूल, जो कुछ आप और मुआज़ कह रहे हो मुझे नहीं आता। तो आपने पूछा कि फिर तुम तवाफ़ तो कर रहे हो, तो फिर क्या कर रहे हो? तो उसने कहा मैं अल्लाह पाक से जन्नत मांग रहा हूँ और जहन्नम के अज़ाब से बचने की दुआ मांग रहा हूँ। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि हम भी यही कर रहे हैं। तो मकसद ये है कि आप जो है अल्लाह पाक से जन्नत और जहन्नम से बचने की जो है यहाँ पे दुआ मांगें। उसके अलावा जो भी आपकी ज़रूरियात हैं उसकी दुआ मांगें, ठीक है। मर्दों के लिए अगर रश ना हो तो बेहतर ये कि इस तरह जो है थोड़ा बहुत वो इस तरह करके तवाफ़ करें। पहले जो 3 चक्कर हैं, उसके बाद वाले 4 जो हैं वो नॉर्मल जो है इस तरह चल के आप चक्कर अपने पूरे कर सकते हैं। 7 चक्कर पूरे होने के बाद जो आखिरी तवाफ़ है ना 7वां, उसमें आपको बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर नहीं कहना। बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर तवाफ़ की शुरू में कहना है, आखिर में जो है वो नहीं कहना, ठीक है जी भाई। तवाफ़ के बाद आपको कहीं पे भी आसानी से जगह मिले मस्जिदुल हराम में 2 रकात तवाफ़ पढ़नी है आपने। तो अभी हमारा तवाफ़ अल्हम्दुलिल्लाह हो चुका है। अब हम यहाँ पे क्योंकि जो मकाम इब्राहीम है उसके पीछे बहुत रश था, तो हम थोड़ा साइड पे आए हैं मताफ़ में ही। अल्हम्दुलिल्लाह आजकल इतना रश नहीं है रात के टाइम पे। तो अभी हम यहाँ पे अपनी 2 रकात तवाफ़ की नमाज़ पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। एक या 3 या 5 गिलास जी भाई। इस वक्त जो है हम पहुंच चुके हैं सफ़ा वल मरवा। सफ़ा की पहाड़ी से शुरू करेंगे। यहाँ पे अल्लाह के नबी ने कहा था नब्दउ बिमा बदा अल्लाहु बिह, कि हम शुरू उसी बात से करते हैं जिस बात से अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने शुरू किया है। तो आप काबा की तरफ रुख करके अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम इन्नस-सफ़ा वल मरवत मिन शआइरिल्लाह, फिर जो है अल्लाह के नबी ने दुआ मांगी थी ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदह अनजज़ वअदह व नसर अब्दह व हज़म अल-अहज़ाब वहदह। और साथ ही फिर बाद में बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर काबा की तरफ रुख करके आपने जो है सफ़ा वल मरवा शुरू करनी है, ठीक है जी भाई। जब हम आप सफ़ा से जब निकलेंगे, यहाँ पे जब पहुँचेंगे, ये सब्ज़ लाइट्स लगी हुई हैं, तो यहाँ पे मर्द हजरात को थोड़ा सा जो है दौड़ने के स्टाइल में चलना है। आइए दिखाता हूँ किस तरह। बिस्मिल्लाह। लेडीज़ के लिए बिल्कुल नहीं है, लेडीज़ को जो है अपने जो है ना उसी आम अंदाज में चलना चाहिए। ओनली फॉर मर्द हजरात। ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्क। जब सब्ज़ पट्टी ख़त्म हो जाए तो उसके बाद आपने फिर नॉर्मल चलना है मरवा तक। मरवा पहुँच के क्या करना है वो फिर मैं आपको वहीं जाकर समझाता हूँ जी। मरवा पहुँचने पर जो है आपका सफ़ा का सई का 1 चक्कर मुकम्मल हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपने सेम दुआ पढ़नी है या माननी है कि इन्नस-सफ़ा वल मरवत मिन शआइरिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदह अनजज़ वअदह व नसर अब्दह व हज़म अल-अहज़ाब वहदह। मरवा के ऊपर भी सफ़ा वल मरवा में आपको एक पूरा चक्कर जो है वो मुकम्मल नहीं करना, बल्कि आप जब सफ़ा से मरवा तक आते हैं आपका 1 चक्कर होता है। फिर जब मरवा से सफ़ा तक जाएंगे आपके 2 चक्कर हो जाएंगे।
इसी तरह जो 7वां चक्कर है आपका यहाँ पे मरवा के ऊपर ही मुकम्मल होगा इंशाअल्लाह। अच्छा भाई, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सफ़ा वल मरवा भी मुकम्मल हो चुका है। एक चीज़ जो मैं अंदर बताना भूल गया था वो ये था कि अगर तवाफ़ के दौरान किसी का वज़ू टूट जाता है तो फिर उसने क्या करना है। जिस भी चक्कर में आप होंगे, अगर आप 7वें चक्कर में हैं तो क्या आप वापस आके सारे चक्कर वापस शुरू से करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आपका 7वें चक्कर में वज़ू टूट जाता है तो क्या आप शुरू से पहले चक्कर से शुरू करेंगे या क्या कर रहे हैं? तवाफ़ के लिए वज़ू जो है लाजिम है, तो आपने करना ये है कि जिस भी चक्कर में आपका वज़ू टूटेगा उसी चक्कर को आपने शुरू से शुरू करना है। मिसाल के तौर पर चौथे चक्कर में अगर आपका वज़ू टूट गया तो आपने वज़ू दोबारा करके फिर चौथा वाला जो है उसको फिर से कर रहा है। 4, 5, 6, 7 इस तरह मुकम्मल करेंगे तो आपके मुकम्मल हो जाएंगे। अब जो है हम जा रहे हैं नीचे यहाँ पे अपने बाल कटवाने के लिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस शरीफ है उसके हवाले से आपने जो आदमी ज़ीरो मतलब है कि बिल्कुल ही मूस फिरवाता है ना, उस तरह फिरवाता है, उसके लिए आपने 3 दफ़ा दुआ की, और जो बाल कैंची से कटवाता है उसके लिए 1 दफ़ा दुआ की। तो कैंची से भी आप जब बाल कटवाते हैं, कुछ लोग सिर्फ एक इधर से एक पीछे से ले लेते हैं, ऐसा नहीं होता, बल्कि आपको पूरे सर के बाल लेने चाहिए। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं और नीचे आपको दिखाते हैं कि किस तरह जो है पूरे सर के बाल कैंची से लिए जाते हैं। अफजल और रेकमेंडेड तरीका जो कि हदीस शरीफ के हवाले से वो यही है कि आप उस तरह ही फिरवाएं। ठीक है, लेकिन हम आपको ये भी आज दिखाएंगे कि कैंची से जो है किस तरह बाल छोटे करवाए जाते हैं सारे सारे। वालेकुम अस्सलाम। मैं सब्सक्राइबर इतने सब्सक्राइबर आए वा अपने नाम चाहिए, चल मैं अपना ना अपने नाम चाहिए ना काट